हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस देखा और हाइपोथैलेमस के पहले हम लोगों ने देखा कि हार्मोन है, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन का नेचर कैसे होता है, हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। उसी के साथ में हम लोग आज बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि किस टाइप से वर्क करती है, ये कितने हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, कितने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, तो इसके बारे में मैं चर्चा आज के वीडियो में करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें हाथों हाथ याद होती जाएगी। लेकिन जहाँ भी मैं जो वर्ड बोलूँ वो वर्ड आपको कैच करना है, क्योंकि यहाँ से ये जो बोर्ड बना हुआ आपको दिख रहा है कि इसके बोर्ड के हर एक वर्ड में से क्वेश्चन बनता है, हर एक वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मटर के दाने के समान होती है। आप लोगों ने देखा है कि सबसे छोटी जो ग्रंथि जिसको बोला जाता है वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है और मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, फिर मैंने इसका वेट लिखा है कि मेल में तो ये कितनी होगी 550 मिलीग्राम और फीमेल है उसमें कितनी होगी 650 मिलीग्राम। थोड़ा सा एहसान ज्यादा कर दिया भगवान ने, थोड़ी सी हम लोग को ज्यादा दे दी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गन है, हर एक ग्लैंड है, उसका ओरिजिन कोई सी न कोई सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कर रही है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हर टॉपिक में आपसे क्लियर कर रही हूँ कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है, एक्टो, एंडो और मीजो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ओरिजिन है वो किससे हुआ है, एक्टोडर्मल, जो हमारी एक्टोडर्म अधिचर्म है उससे इसकी उत्पत्ति हो रही है। फिर हम कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होगा, रेड और ग्रे कलर का। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, उत्पत्ति समझ में आ गई, इसका वेट समझ में आ गया, ये मटर के दाने की मतलब आकृति के समान हो गई। और उसके अलावा हम बात कर लिए इसके कलर और ओरिजिन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को अन्य बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। आप लोग को अच्छे से ध्यान में, क्योंकि ये क्या कर रही है, पूरी की पूरी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कर रही है छोटी सी, लेकिन इसके क्या वो बोलते हैं ना, जितने छोटे होंगे वो उतने खोटे होंगे। ठीक है, ये तो मारवाड़ी की कहावत होगी। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा काम करने वाली। उसके अलावा हम बात करें कि बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, एंडोक्राइन का पूरा ऑर्केस्ट्रा सेट है, सारी की सारी ग्लैंड सेट है, उनको सेट करने का, बैंड मास्टर होने का काम है वो भी किसका है, वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का है। उसी के साथ में इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। अब ये हाइपोफाइसिस सेरेब्राई क्यों कहते हैं, हम लोग इसमें कुछ नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हाइपोफाइसिस, तो आपको हाइपोफाइसिस नाम पकड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि उसी से हम लोग इसके 2 प्रकार और पढ़ने वाले हैं। अब जो हाइपोफाइसिस सेरेब्राई है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। रीजन इसका इतना ही लिखना है कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है। तो पाई कहाँ जाती है, मैंने जब आपको बोन्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो बोन्स वाले टॉपिक में मैंने आपको बोन बताई थी। इसका बोन का नाम क्या था, स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड अस्थि। ठीक है, एक एक नाम को मैंने कहा, एक एक नाम को आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो स्फीनोइड अस्थि के अंदर एक खाली जगह होती है, एक गुहा पाई जाती है। उस गुहा का नाम, उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। अब इस टर्सिका के अंदर है ये लटकी रहती है, किससे लटकी रहेगी, ये हाइपोथैलेमस से लटकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ एक बार इस डायग्राम को भूल जाइए, इतनी बात ध्यान में रखिए कि स्फीनोइड अस्थि के अंदर एक गुहा पाई जा रही है जिसको सेला टर्सिका कहा जाता है। सेला टर्सिका के अंदर हाइपोथैलेमस से हमारी पीयूष ग्रंथि है वो लटकी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे मैंने ऊपर हाइपोथैलेमस बनाया है। हाइपोथैलेमस तो आपको क्लियर है, हाइपोथैलेमस से लटकी रहने का मतलब उसको, जैसे कि मान लो कि ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही होगी कि एक ऊपर डोरी है, एक डोरी से बलून लटका है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर लग रही है आपको। तो ये जो बलून लटका हुआ है, इस बलून को तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, और ये जो ऊपर वाली डोरी है, जिस डोरी से ये लटका हुआ है, इसको कहेंगे इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम
बुलम कहेंगे इसको, हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी इसका नाम इनफंडिबुलम है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, हाइपोथैलेमस आप लोगों को ध्यान में है ही। अब इतनी बात ध्यान में होने के बाद में आपने देखी यहाँ बलून है, तो बलून में मैंने 3 टाइप की डिजाइन बना रखी है, ये अंदर, फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया और फिर ये बाहर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जो मटर के दाने के समान है, इस मटर के दाने के समान में कितने पालियां हैं, 3 पालियां पाई जाती है, ठीक है। तो 3 पालियां और 3 लोब जो पाए जाते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा सा लोब दिख रहा है, ठीक है, जो सबसे आउटर लोब जो दिख रहा है, उस आउटर लोब को क्या कहा जाता है, इंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब बोलो या इसको हिंदी में बोल दो अग्रपाली। इसके जस्ट अंदर वाली साइड में मैंने जो डिजाइन कर दी, माला जैसी बना दी, इस माला जैसे को कहा जाता है मिडल लोब, मध्य पाली, क्लियर। और इसके जस्ट अंदर वाली साइड में रहेगा वो क्या रहेगा, पोस्टीरियर लोब, पश्चिम पाली, जो पीछे की साइड में पाई जाएगी। तो अग्र, मध्य और पश्चिम, एंटीरियर, मिडल और पोस्चर। अब यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों लोब हो गए, अब इन लोब को और किन भागों में डिवाइड किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पोस्टीरियर लोब और इनफंडिबुलम है, वो छोटा सा एरिया कवर कर रहे हैं, भाई इतना सा तो एरिया कवर कर रहे हैं, छोटा एरिया कवर कर रहे हैं। आप छोटा एरिया कवर करने का इन दोनों को बोला है कि ये सिर्फ 1/4 भाग कवर कर रहे हैं, मतलब 25% भाग कवर कर रहे हैं, 1/4। और इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोल दिया यहाँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोला, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है, ठीक है, तो वो आप लोगों को इस टाइप से ध्यान में रखनी है कि ऊपर की तरफ से हाइपोथैलेमस में हम लोगों ने न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पढ़ी थी, तो न्यूरो वर्ड हम लोग वहीं से याद करके आ रहे थे, और ये यहाँ से ये लटके हुए भाग पाए जा रहे हैं, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ ऐसे, मतलब ये इसका रीजन नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए कि न्यूरो हाइपोफाइसिस आपको डायरेक्ट याद हो जाए। उसके बाद में जो मिडल लोब है और इंटीरियर लोब है, इन दोनों को कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, आगे जो अड़के हो जाए, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, तो एडिनो हाइपोफाइसिस यहाँ पे आगे की तरफ जो अड़ा हुआ है, ठीक है, तो आगे की तरफ रहेगा वो एडिनो हाइपोफाइसिस है। ये 3/4 भाग है वो इसका कवर कर रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें जो मिडल लोब है, तो ये मिडल लोब कैसे पाई जा रही है, एक झिल्लीनुमा संरचना में पाई जा रही है, ठीक है। इससे हार्मोन भी सिर्फ एक ही सिक्रेट होगा। अभी जो झिल्लीनुमा आकृति में पाई जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो हाथी और वेल फिश होती है ना, जो उन दोनों में ये भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो उसका सिक्रेशन भी कौन करती है, एंटीरियर लोब। ये आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा, हम लोग ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में मिडिल लोब है वो पाया जाता है और सिर्फ एक लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि हर एक वर्ड एक क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ पे आपको रेत केस पाउच दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेत केस पाउच। अब हमारी जो ये मुख गुहा है, ठीक है, हमारी बकल कैविटी है, इसके शीर्ष भाग पर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक जाती है, ठीक है। अब ये माउथ से जो स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट होते समय क्या होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो स्टार्ट होने से पहले यहाँ ऊपर की साइड में, मतलब ये जो मुख गुहा है, बकल कैविटी है, इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा कि एक उभार पाया जाता है, एक अतिवृद्धि पाई जाती है, ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसको क्या कहा जाता है, यहाँ स्टोमोडियम। स्टोमोडियम जो कहा जा रहा है, स्टोमोडियम क्या कर रहा है, एक रेत के पाउच बना रहा है। क्या बना रहा है, रेत के पाउच बना रहा है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अग्रपाली और मध्यपाली का निर्माण कौन करता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा रेत के पाउच। क्लियर, आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रोमियम है जो आगे जाके तो आहार नाल बनाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ फिर क्या करेगा, अग्रपाली और मध्यपाली का निर्माण भी कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि किस टाइप से हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के नीचे पोस्टीरियर, फिर मिडल और फिर एंटीरियर, ये दोनों भाग है वो दो भागों को निर्माण कर रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर, और एडिनो हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, रेत के पाउच। इस साइड के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस साइड, आप लोग को ये संरचना तो समझ में आएगी, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि ये मैंने 3/4 बनाया है, ये मैंने 1/4 बनाया है, तो 3/4 वाला भाग है ये क्या है, अग्रपाली है, इंटीरियर लोब है, और ये वाला हिस्सा है वो क्या है, पश्चपाली पोस्टीरियर
लोब है, ठीक है, और बीच में मध्य पाली में बोल सकती हूँ, इसको मिडिल लोब बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपोफाइसिस है, और हाइपोफाइसिस को मैंने कहा था कि मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो इसमें न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियाई होते हैं, केंद्रक होते हैं, ये क्या करते हैं, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम। अब ये हार्मोन्स को कंट्रोल किस टाइप से करेंगे, यहाँ से जो एंटीरियर लोब के पास में जो ट्रॉफिक हार्मोन्स का मैसेज आना है, तो ट्रॉफिक हार्मोन्स का मैसेज किसके थ्रू आएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो मैंने आपको कहा था हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र के थ्रू मैसेज आएगा। मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड है, वो ब्लड डायरेक्ट इस वेन से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शिरा पाई जाती है, वेन्स पाई जाती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो पोर्टल वेन्स बोल सकते हैं, पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, शिरा। उसके बाद में यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, एक्सोन के थ्रू आ रहा है। और जो मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ जो ऑक्सीटोसिन और ईडीएच हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, उसका फॉर्मेशन यहाँ हुआ, ठीक है, सिंथेसाइज यहाँ हुआ, और आए कहाँ पे, वो यहाँ पे पोस्टीरियर में, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सारी बात क्लियर होने के बाद में अब हमें पढ़ने हैं अग्रपाली और पश्चपाली, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, याद करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको अग्रपिंड कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको पश्चपिंड कहा जाता है। बहुत ही इजी नाम है, ठीक है, बहुत ही इजी नाम है, माइंड इसी टाइप से सेट कीजिएगा अपना, ठीक है। पार्स पार्स पार्स, 4 जगह आपको पार्स नाम याद करना है, ठीक है। पार्स आप लोगों ने याद कर लिया, ठीक है, पर्स याद कर लो, ठीक है, पर्स हो गया, ये पर्स है, इसमें क्या क्या चीजें डाली हुई है वो हम लोग देखते हैं, तो आपको पार्स नाम याद हो गया होगा। अब पार्स के बाद हम बात करते हैं डिस्टलिस, पार्स डिस्टलिस। अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आप अग्रपिंडक तक आते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, अच्छी खासी डिस्टेंस मेंटेन हो गई, ठीक है। तो पार्स डिस्टलिस, पर्स है वो बहुत ही दूर है, डिस्टलिस, तो ये वाला हिस्सा जो अग्रपिंडक का वो क्या कहलाता है, पार्स डिस्टलिस, याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब इंटरमीडिया वाला तो याद हो ही जाएगा ना कि बीच में पाई जा रही है, तो ये अग्रपाली के यहाँ पे जो बीच में पाई जाएगी ये क्या होगी, इंटरमीडिया होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। अब ट्यूबरेलिस यहाँ पे ये क्या है, ट्यूब है, इंटरमीडिया की ट्यूब से, ये जो सॉरी इनफंडिबुलम है इसकी ट्यूब से लटकी हुई है। अब इसी को कवर किए हुए क्या पाई जाती है यहाँ, ट्यूबरेलिस, या तो क्या, पार्स डिस्टलिस, फिर इंटरमीडिया और फिर यहाँ ट्यूबरेलिस, तीनों नाम याद हो जाएंगे। उसी के साथ में हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस है तो उसमें पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब पार्स नर्वोसा वाला भाग कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है, सबसे पहला भाग है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से जो मैसेज आएगा, यहाँ से जो मैसेज हार्मोन्स के फॉर्म में आएंगे, तो हार्मोन्स है एडीएच हार्मोन, और एडीएच के साथ में हम लोग बात कहते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ऊपर सिंथेसाइज हो गए, और सिंथेसाइज होके वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पश्चपाली में आएंगे, पोस्टीरियर लोब में आएंगे। तो इसको हम लोग स्टोरेज ग्लैंड भी कहते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की भी स्टोरेज ग्लैंड किसको कहा जाता है, पार्स नर्वोसा वाले भाग को। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन या इमिनेंस। अब ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पार्स इमिनेंस इसके बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और यहाँ इनफंडिबुलर स्टेम, जो इनफंडिबुलर स्टेम से लटका हुआ पोर्शन रहेगा, ये कौन सा रहेगा, यहाँ इनफंडिबुलर स्टेम, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है। अब आज के वीडियो में मेरा मेन पर्पज यही रहेगा कि यहाँ पे मैं आपको अग्रपाली ये सब चीजें भी हार्ड है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रहे। उसके बाद में ये दोनों पोर्टल सिस्टम और एक्सोन वाला हिस्सा, क्योंकि हर चीज से क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में पाई जाती है या कौन सी गुहा में पाई जाती है, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट ये पूछ रहे, तो आप लोग को ये चीज भी ध्यान में रहे। उसके अलावा आपको ये सारे नाम याद रखने ही है। एक बार मेरे कहने से 5-5 बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 बार अपने मन में बोल के देख लीजिए या जोर से चिल्ला के देख लीजिए। छत खाली है तो छत पे जाइए और जोर जोर से चिल्ला के बोलिए कि भाई पार्स डिस्टलिस, इंटरमीडिया और ट्यूबरेलिस, याद हो गए, नर्वोसा, इमिनेंस और इनफंडिबुलर स्टेम। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इन तीनों पालियों से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं सिर्फ हार्मोन के नाम और हार्मोन के नाम किस टाइप से आपको ट्रिक से याद करना है, बस उतना ही बताने वाली हूँ। तो बच्चा लोग हो जाओ तैयार,
अब आप लोग को याद करना है हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत इजी तरीके से याद करूंगी, आज सिर्फ हार्मोन के आपको नाम याद करने हैं, फंक्शंस आपको आज नहीं पढ़ाने वाली मैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर लोब की। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर लोब मैंने बड़ा बनाया है, पोस्टीरियर एक झिल्ली के जैसा बनाया है, और पोस्टीरियर को और भी छोटा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सबसे इजीली बात करते हैं, तो सबसे इजीली हम मिडिल लोब की बात करते हैं, ठीक है। मिडिल लोब से सिर्फ एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन कौन सा है? MSH। MSH मैंने आपको एक जगह बताया भी था, जहां मैंने कहा था कि स्किन के कलर को क्या कहता है? डार्क करता है। तो MSH है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलेनिन मैंने आपको बताया स्किन में, मेलेनिन हम लोगों ने डिस्कस किया था जब इंटेगुमेंटरी सिस्टम में आपसे पढ़ा रही थी, ठीक है। तो मेलेनिन आपको वहां से याद रह जाएगा। साइट मतलब हम लोग सेल से लेते ही हैं, तो मेलेनोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करने का, प्रेरित करने का काम है वो किसका है? MSH हार्मोन का, ठीक है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने कहा हर एक वर्ड को रटो मत, हर एक वर्ड को याद करने की कोशिश करो कि इस वर्ड के पीछे मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को मिडिल लोब है वो याद हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ पे क्या एक एक दो दो ही है, तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो पोस्टीरियर में आप लोग को याद रखना है पाव, पाव भाजी याद मत करना, ठीक है। पाव भाजी वाला जो पाव होता है, तो पाव में PAO, ठीक है। तो P पोस्टीरियर का हो गया, इसलिए मैंने इसके आगे ब्लैंक छोड़ दिया। ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी हम चीजें 3-4 बार पढ़ चुके हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसी के साथ में O में याद करते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और ADH ये बनते कहाँ पे? बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कहाँ होते हैं? ये पार्स नर्वोसा में, और सीक्रेट कहाँ से होंगे? पोस्टीरियर लोब से। तो ये तीनों चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। जो ADH है इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, तो आप लोग ये नाम भी इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 हार्मोन याद कर चुके हैं, MSH, ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए कि जो यहाँ के हार्मोन होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? उनकी नेचर कैसी होती है? प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर इनका पाया जाता है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीरियर लोब की। तो एंटीरियर लोब में आपको याद करना है, एक तो ये खुद ही मोटा सा है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब क्या है? खुद ही मोटा सा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी जो ट्रिक लिखी है वो क्या लिखी है? फ्लैट पिग, ठीक है। FLATPIG, फ्लैट पिग। आप लोगों ने पिग देखे होंगे, सारे तगड़े तगड़े मोटे मोटे, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे फ्लैट पिग के बारे में, ठीक है। तो फ्लैट पिग में आप लोगों को याद करना है। अब जहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले FSH, नाम आपने सुना है FSH? FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम और फुल फॉर्म है वो यहीं पे याद कर लेना, मैं फुल फॉर्म वापस नहीं लिखूंगी बोर्ड पे, ठीक है। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। उसके बाद हम बात करते हैं LH। तो LH का L का रहेगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। फिर हम बात करते हैं ACTH। ACTH है उसमें एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन के जहां हम लोगों ने नाम पढ़े थे ना, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, तो वहां पे सारे सारे नाम अपने पास में सुने हुए, FSH, LH, ACTH। फिर हम बात करते हैं TSH। TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को कंट्रोल करने का काम है, वो भी किसका होगा? यहाँ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हम बात करते हैं P की। तो P है वो क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इसको मेमोट्रोपिक भी कहा जाता है, तो आप लोग ये नाम भी याद रख सकते हैं। फिर आई का स्पेस मैंने एकदम खाली छोड़ दिया, आई में कुछ भी नहीं है। और फिर हम जी की बात करते हैं, जो आप लोगों सबको ध्यान में है, मतलब जो पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो, तो एक हार्मोन तो सबको याद रहता है कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यदि कम सीक्रेट हो गई, ज्यादा सीक्रेट हो गई, बोना रहना, लंबे बहुत ज्यादा लंबे हो जाना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रहेगी। ग्रोथ हार्मोन है, इसको एसटीएच भी कहा जाता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो FSH, LH, ACTH, TSH, PH जो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया ना, ठीक है, आप इसको PSH भी बोल सकते हो। फिर GH या STH, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को इनको मतलब चीज कहाँ याद करनी है आपको, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि आप लोग वापस कभी
भूलो ही नहीं, आपको नींद से उठा के पूछ ले कि भाई फलाना सिंह जी, क्योंकि नाम तो मैं किसका लूँ, मेरे पास में तो कैमरा है, तो कैमरा सिंह जी आप बताइए कि आपने ये हारमोन इंटीरियर वाले देखे, वो कहाँ पे देखे? तो कैमरा क्या बोलेगा, भाई मैंने थोड़ी देखे थे, मेरे मेमोरी कार्ड ने देखे थे, तो तुम जाके उनसे पूछो, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड भी नहीं रखेगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगी क्योंकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। तो ये तो हुई मजाक की बात। आप लोग को ऐसा याद करना है कि आपकी जो मेमोरी है ना, इसमें से ये डिलीट नहीं हो, क्योंकि मेरे पास जो कैमरा में मेमोरी है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी एक नॉर्मल सी स्टोरेज है, उस स्टोरेज के बाद में मैं इसको और नहीं भर सकती। लेकिन यहाँ जो माइंड है ना, ठीक है, तो माइंड है, उसको आप जितना यूज करोगे उतना वो ज्यादा क्या करेगा, उसकी मेमोरी है वो उतनी ज्यादा शार्प होगी। मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी मेमोरी शार्प करने के लिए। और उसके अलावा यदि आप लोग ने जो एक मूवी है लूसी नाम से, LUCY, ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा कि हम लोग हमारा जो नॉर्मल माइंड यूज करते हैं वो सिर्फ हमारे मतलब जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, जिन्होंने बहुत खोज वगैरह की है, ठीक है, तो वो अपने माइंड का हाईएस्ट परसेंटेज यूज करते हैं 10% यूज, ठीक है। और हम लोग भी नहीं, मतलब हम लोग थोड़े से जो इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, जो 90 समथिंग जो परसेंटेज लेके आते हैं बच्चे, वो भी अपने माइंड का सिर्फ 2% यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग के माइंड की पावर है ना, जैसे हमारे आंखों के पिक्सल्स है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक के होते हैं, कैमरास वगैरह से कैप्चर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे वही पावर है हमारे ब्रेन में। यदि हम लोग 100% हमारे ब्रेन का यूज करें तो पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको एक साइंस फिक्शन मूवी है लूसी, ठीक है, तो वो आप लोग को देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस टाइप से हम लोग का माइंड यदि 100% काम करने लग जाए तो हम लोग क्या से क्या होंगे। तो अभी हम माइंड का कितना यूज कर रहे हैं, सिर्फ 2% भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 2% से भी कम यूज कर रहे हैं। तो अपने माइंड का जितना ज्यादा यूज हो सके ना उतना ज्यादा यूज करो, अलग अलग फील्ड में इसको लगाने की कोशिश करो। सिर्फ जो आजकल के बच्चों का फोकस रह गया ना कि हाँ सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस इसी में दुनिया है, दुनिया इसमें भी है, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन आप लोगों को इस दुनिया में सीमित नहीं रहना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चैटिंग वगैरह करने में बहुत टाइम किल होता है। हम लोग देखें कि यार कोई हम लोग इतनी देर पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लो आप, ठीक है, 6 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद में आप सोचोगे कि आधे घंटे चलो कोई ना, आधे घंटे फोन चला लिया, और फोन चलाया और उस आधे घंटे में हम लोगों ने कोई ऐसी पोस्ट देखी या उस आधे घंटे में हम लोगों ने कुछ ऐसी बात की ना जो बात हमारे दिमाग में घर कर गई। अब हम लोग जो 6 घंटे पढ़ा हुआ था ना उसको हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे। आप लोग ये पढ़ के वापस रिवाइज नहीं करोगे अपने माइंड में कि भाई आप किचन में काम कर रहे हो या आप मोबाइल चला रहे हो तो आप लोग इसके बारे में सोच रहे हो कि यार मैम ने ये बताया था, मैम ने वो बताया था, ये नहीं सोचोगे आप। लेकिन यदि आप लोगों ने फोन में आधे घंटे आप लोगों ने किल किया है तो आपने आधे घंटे में किससे क्या बात की उस चीज को आप वापस क्या करते जाओगे, रिकॉल करते जाओगे। तो वो चीज क्या करेगी, इसको वाइप कर देगी, ठीक है, ये चीज है वो वाइपर बन जाएगी और इसको सारा का सारा आपके दिमाग से वाइप कर देगी। तो आप लोग थोड़ा सा है कि अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, आपको अपना करियर है वो पहले सेट करना है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ऐसी चीजें हैं कि और नई नई इन्वेंट होती जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी तो बैठे हैं ना कि जो यही चीजें इन्वेंशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आजकल के यूथ का टाइम किलिंग कर रही है, टाइम किल कर रही है, और कुछ नहीं है। तो ध्यान ज्यादा हो गया, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।